अरे भाई रुको रुको, तुम भी एसएससी की तैयारी कर रहे हो ना? तो ये शॉर्ट्स एंड तक देखो, हो सकता है तुम्हारा आने वाले एग्ज़ाम में एक नंबर पक्का हो जाए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको अपने संविधान यानी कि पॉलिटी में जो अनुसूचियां हैं 12, उनमें से 6 अनुसूची को ट्रिक के थ्रू याद कराऊंगा। एंड मुझे पूरा बिलीव अगर आप इस शॉर्ट्स को एंड तक देखते हैं तो ये 6 अनुसूचियाँ आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 7वीं अनुसूची की। इंग्लिश में जैसे 7 बोलते हैं, तो आप हिंदी में याद रखना 7 से याद आप रखना समवर्ती। अगर आप 7 से समवर्ती याद रखोगे तो आपको पता चल जाएगा समवर्ती सूची होती है। तो 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची है, संघ सूची है और राज्य सूची है। अब आते हैं 8वीं अनुसूची पे। 8वीं अनुसूची को हम कैसे याद करेंगे? हम बोलते हैं ना, बहुत कॉमन सा डायलॉग है कि बोलना इज़ अ आर्ट। बोलते क्या? भाषाएँ। तो 8वीं में क्या है? राज्य भाषाएँ, ठीक है, जो कि 22 थी, अभी देख लेना, चेक कर लेना, 22 हैं, बढ़ गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं 9th शेड्यूल पे, यानी कि 9वीं अनुसूची में। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? जैसे कि इसमें है भूमि सुधार बिल है। तो जब भी कोई रेलवे ट्रैक बनता है या कुछ बनता है, सरकारी काम होता है, तो सरकार लोगों से इनकी ज़मीनें अधिग्रहण करती हैं। तो ज़्यादातर केस में लोग स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं? नो, हम ज़मीन नहीं देंगे। तो नो से याद रखना कि 9th यानी कि नो, और इसमें क्या लोग ज़मीन देने से मना करते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप इसको 9th को याद कर सकते हैं। अब आते हैं 10वीं अनुसूची। तो इसको हम ऐसे याद करेंगे कि जब भी कुछ चीज़ की कोई भी चीज़ सही नहीं चल रही है, उसकी एक लिमिट होती है, वो क्रॉस हो जाए, तुम क्या बोलते हैं? बस। तो 10 से याद रखना बस। हम कहते हैं अब इसमें बदलाव करो, बहुत हुआ, अब ये नहीं चलेगा, इसमें बदलाव करो। 10 से बस और बदलाव से दल बदल कानूनी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। अब हम आते हैं 11वीं और 12वीं अनुसूची में। तो इतना तो आप याद रखोगे, इन दोनों ही अनुसूची में पालिकाएँ हैं, ठीक है। 11वीं में पंचायत यानी कि ग्राम पालिकाएँ, और 12वीं में नगर निगम यानी कि जो शहर में होती हैं वो। अब ये तो लोगों को याद रहता है कि 11वीं में पंचायत ग्राम पालिकाएँ हैं और 12वीं में नगर निगम हैं, नगर पालिकाएँ हैं। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि जो पंचायत है उसमें कितने विषय हैं और जो नगर पालिका है उसमें कितने विषय हैं। तो इतना तो लोगों को याद रहता है कि एक में 29 है, एक में 18, लेकिन कन्फ्यूज़न होता है किस में 18 है, किस में 29 हैं। तो उसको हम ऐसे याद करेंगे, जहाँ विकास करने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ेगा वहाँ ज़्यादा विषय होंगे, वहाँ ज़्यादा सब्जेक्ट होंगे, और जहाँ विकास के लिए कम काम करना है वहाँ कम सब्जेक्ट होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, गांव में हमें ज़्यादा काम करना है उन्हें विकास करने के लिए, क्योंकि वो पिछड़े रहते हैं, तो वहाँ 29 विषय होंगे। और शहरों में जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड रहते हैं वहाँ कम विषय होंगे, तो 18 विषय हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपके जो भी फ्रेंड एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें, थोड़ा सपोर्ट करें। वीडियो क्वालिटी हो सकती है अच्छी नहीं हो, लेकिन आप सपोर्ट करेंगे तो क्वालिटी इंप्रूव होगी, और मैं आपको ऐसे ट्रिक के थ्रू बहुत सारी चीज़ याद कराऊँगा।